Hello everyone, my name is Reena, Assistant Professor English, Government Girls College, Para. Dear students, our today's e-lecture for class BA part 3rd. And as you know, we are discussing our poem In Memory of William Butler Yeats and we have completed video 4 regarding the section first of this poem and this is our fifth video contains section second of this poem. Okay, so here जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पोएम का नाम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स और ये हमारा जो है वो पोएम का सेक्शन सेकंड है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस में सेक्शन फर्स्ट को डिस्कस किया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है और उनमें हमने जाना सेक्शन फर्स्ट में कि किस तरीके से उस दिन का वर्णन है जिस दिन विलियम बटलर ईट्स की डेथ हुई। सो कोल्ड डे है, सो कोल्ड विंटरी आफ्टरनून चल रही है और किस तरह से ईट्स की डेथ हो गई और अब जो है ईट्स को उसके पोएट्री के द्वारा ही याद रखा जाएगा, उसके जो एडमिरर्स हैं उनके द्वारा ही जज किया जाएगा। अब है सेक्शन सेकंड और इसमें हम ईट्स के बारे में जो पर्सनल विलियम बटलर ईट्स की पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया है सेक्शन सेकंड में। ये छोटा सेक्शन है, कम ही लाइंस इसमें है, तो हम पढ़ेंगे अब आज हमारा सेक्शन सेकंड। यू आर सिली लाइक अस। देखो हमने सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन टू दी पोएम हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि दिस इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ एंटी हाइपरबोलिक पोएम। मीन्स यहाँ पर ह्यू ऑर्डन ने किसी भी तरीके के हाइपरबोल का यूज नहीं किया। उसने विलियम बटलर ईट्स को बहुत सिंपल फेलो के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है। जैसा इस सेक्शन सेकंड की पहली ही लाइन में वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन बोल रहे हैं, यू वर सिली लाइक अस, कि तुम भी हमारी तरह ही सिली फेलो हो, हमारी तरह ही सिंपल फेलो हो। किसी तरीके का कोई अतिशोक्ति यहाँ पे ईट्स के लिए यूज नहीं किया। अब देखो क्या पर्सनल पॉइंट्स जो हैं टच कर रहे हैं ईट्स की लाइफ के यहाँ पे। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल एंड द पेरिश ऑफ रिच वुमेन फिजिकल डिके। मीन्स यहाँ पर रिच वुमेन जो है जिनका एक पैट्रोन विलियम बटलर ईट्स के जो पैट्रोन 2-3 महिलाएं थी, जैसे 2 तो आयरिश लेडी थी जो एक तरह से इनकी बिलवड भी थी, हाँ, मॉड गॉन और इंसुएट गॉन। एक और इनकी जो लेडी पैट्रोन थी लेडी ग्रेगरी। तो इस तरह से हम कुछ महिलाओं का प्रभाव भी विलियम बटलर ईट्स की लाइफ के ऊपर देख पाएंगे। Yourself made Ireland hurt you into poetry and now Ireland has her madness and her weather still। आयरलैंड का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ईट्स जो है वो आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। For poetry makes nothing happen, it survives in the valley of its saying where executives and would never want to temper it flows south from ranches of isolation and the busy griefs and raw towns that we believe and die in. It survives a way of happening a moth। ये 40 लाइन्स ऑलमोस्ट इस पोएम की हम कवर कर रहे हैं और ये सेकंड सेक्शन की लाइन्स हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके से देखेंगे। So these lines are from Western Hughes Auden's poem In Memory of William Butler Yeats and these lines constitute the second section of the poem। और ये लाइन कौन सा इसका सेकंड सेक्शन बनाती है। The second section is quite short और सेकंड सेक्शन कैसा है, शॉर्ट है। And these are only in 10 lines और इस सेकंड सेक्शन में सिर्फ 10 ही लाइन है जो हमें यहाँ ऊपर हमने पढ़ी है और उन 10 लाइन में स्लाइटली ऑर्डन ने विलियम बटलर ईट्स के पर्सनल लाइफ को टच किया है एंड दिस सेक्शन इज मोर क्लोज टू द पोएट्स लाइफ। दिस सेक्शन डील्स विद मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ हिज लाइफ। और इन 10 लाइन में हम विलियम बटलर ईट्स की काफ़ी सारी लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, विरोधाभास थे, उनके बारे में जानेंगे और उनके लाइफ के जो एस्पिरेशंस थे, मीन्स उनकी लाइफ की जो अभिलाषाएं थी, उनके बारे में भी यहाँ पे ऑर्डन ने
बताया है। दिस सेक्शन डिस्क्राइब पोएट्स रेसेंटमेंट मीन्स उनकी परेशानियां जो थी अगेंस्ट द ग्रोइंग डिसेबिलिटीज ऑफ द एज, और उस उनकी जो एज, जो वृद्धावस्था की उनकी जो परेशानियां थी उनके बारे में भी सेक्शन सेकंड में हमें देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स मीन्स ही हैज also describes his involvement in Irish national movement and his poetic desires। और यहाँ जो है हमें ऑर्डन एक और बात बताता है ईट्स के बारे में, वो था उनका आयरिश नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन और उनकी जो पोइट्रिक डिजायर्स थी, उनकी काव्यात्मक जो अभिलाषाएं थी उनके बारे में भी हमें देखने को मिलता है। सो एट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सेक्शन ऑर्डन एड्रेसेस ईट्स सिली लाइक अस। देखो पहली ही जो लाइन है सेक्शन सेकंड की, इसमें सिर्फ 10 लाइन है कुल मिला के सेकंड सेक्शन में, 30 लाइन तो सेक्शन फर्स्ट में है, 10 लाइन जो है वो सेक्शन सेकंड में। तो यहाँ अब तक हम इसकी पोएम की 40 लाइन्स 40 लाइन्स को डिस्कस करने वाले हैं। और सेक्शन सेकंड की पहली ही लाइन में देखो लिखा है, ऑर्डन कहते हैं यू वर सिली लाइक अस, कि तुम बिल्कुल हमारे जैसे ही सिंपल फेलो हो। मीन्स here the poet does not use any kind of exaggeration to express about the William Butler Yeats। विलियम बटलर ईट्स के बारे में बताने के लिए किसी भी तरीके का एग्जेजरेशन यहाँ पे पोएट ने यूज नहीं किया, ऑर्डन ने यूज नहीं किया। ऑर्डन ने यहाँ पे ईट्स को क्या कहा है, यू ऑल्सो सिली लाइक अस, तुम भी हमारे जैसे ही सिंपल फेलो हो, तुम्हारे अंदर भी काफी वीकनेसेस होंगी, काफी ऐसी महानताएं होंगी, लेकिन क्योंकि पोएट्री का जो सक्सेस है उसके कारण तुम्हारे सारे वीकनेस जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आगे ऑर्डन कहते हैं ही सेज एवरीबडी हैज फॉलीज एंड फोइबल्स। क्या कहते हैं कि तुम भी हमारे जैसे ही सिंपल मैन हो, तुम्हारे अंदर भी कितनी फॉलीज और फोइबल्स हैं। एंड ईट्स वाज ह्यूमन लाइक अस, तुम भी हमारे जैसे ही मानवीय जीवन रखते हो। एंड ही हैज ऑल्सो कॉमन फॉलीज एंड वीकनेसेस, और तुम्हारी भी हमारे जैसे ही कॉमन वीकनेसेस होंगी, हमारे जैसी ही कॉमन बुराइयां होंगी। एंड नेक्स्ट ही सेज, और आगे ऑर्डन कहते हैं अबाउट द गिफ्ट ऑफ ईट्स, कि ईट्स लेकिन तुम्हारे पास में एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट ऑफ हिज पोएट्री, उसकी पोएट्री की गिफ्ट। एंड ऑर्डन here tells that Yeats is dead but his poetry will live। मीन्स यहाँ पे ऑर्डन क्या कहना चाहते हैं कि ईट्स तुम तो डेड हो चुके हो, तुम तो मर चुके हो, लेकिन तुम्हारी पोइट्री वो हमेशा जिंदा रहेगी, तुम्हारी पोइट्री हमेशा लोगों के द्वारा पढ़ी जाएगी, और तुम तुम्हारी कविता के कारण सबके बीच जिंदा रहोगे। सो ईट्स वॉज अप्रिशिएटेड बाय मेनी लेडी फ्रेंड्स दैट टाइम, ही हैड लेडी ग्रेगरी एज हिज पेट्रोन। और विलियम बटलर ईट्स की पोइट्री काफी सारी महिलाओं के द्वारा भी पढ़ी गई थी। एक महिला जो उनके पैट्रोन भी कहलाती है लेडी ग्रेगरी। तो ये नाम भी हमें सेक्शन सेकंड में इस तरीके से भी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। एंड हिज पर्सनालिटी हैज हिज ओन वीकनेस, और तुम्हारी पर्सनालिटी में कुछ वीकनेसेस भी हैं, कुछ एब्सर्डिटीज भी हैं, बट ही सर्वाइव्ड ड्यू टू द परमानेंस ऑफ हिज पोएट्री। लेकिन तुम्हारे सारे वीकनेसेस, सारे एब्सर्डिटीज वो सब माफ कर दिए जाएंगे लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि तुम एक पोइट हो, तुम्हारा पोइटिक जीनियस के आगे तुम्हारी सारी वीकनेसेस को लोग जो है वो भूल जाएंगे, माफ कर देंगे। एंड इन नेक्स्ट लाइन, और अगली लाइन में वो क्या कहता है, मेड आयरलैंड हैड hurt him into the poetry। Means the poet wants to say the madness of Irish people inspired Yeats to write the poetry। कि आगे यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है उस लाइन के माध्यम से, जिस लाइन में उसने कहा मेड आयरलैंड, कि आयरलैंड के जो मेड पीपल हैं, जो मेड यंग लोग थे, उन्हीं के कारण ही तुम्हें पोएट्री लिखने की प्रेरणा मिली। सो ईट्स रोट अबाउट द आयरिश पीपल एंड देयर लॉट। और पोएट्री जो ईट्स ने लिखी वो आयरिश पीपल और उनके लॉर्ड्स मीन्स उनके कार्यों के ऊपर ही लिखी है। एंड ऑर्डन नेक्स्ट सेयर्स, और आगे ऑर्डन क्या कहता है, एज पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, मीन्स द wrongs of Ireland caused him pain and hurt him, and that's why he became a poet।
और आगे बताते हैं यहाँ पे ऑर्डन कि विलियम बटलर ईट्स कवि क्यों बने, कि उनको जो आयरलैंड की जो मैडनेस है जिसके कारण वो हर्ट हुए, आयरलैंड के जो लोग, कैसे लोग, मीन्स रोंग्स ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड की जो बुराइयां थी, लोगों के अंदर की कुछ बुराइयां जो भी हम कह सकते हैं, उनके कारण ही विलियम बटलर ईट्स हर्ट हुए, उनको दर्द हुआ और जिसके चलते वो एक कवि बन गए। सो यहाँ पे कहते हैं ऑर्डन की ईट्स, तुम आयरलैंड की इन मैडनेस, इन कमियों के कारण ही कवि बने हो। एंड बट नो चेंज केम इन आयरलैंड कंडीशन, लेकिन तुम्हारी पोएट्री के कारण भी, तुमने इतनी पोएट्री लिख डाली फिर भी यहाँ के लोग सुधरे नहीं, आयरलैंड की कंडीशन बदली नहीं, बिकॉज ऑफ हिज पोएट्री, तुम्हारी पोएट्री के कारण भी। सो ईट्स पोएट्री डिड नॉट अफेक्ट द आयरलैंड, और ईट्स तुम्हारी पोएट्री को आयरलैंड, तुम्हारी पोएट्री आयरलैंड को प्रभावित नहीं कर पाई। एंड द आयरिश पीपल स्टिल हैव देयर मैडनेस, और आगे ऑर्डन क्या कहते हैं कि ईट्स, तुम तो मर गए, पोएट्री लिख गए, लेकिन तुम्हारी पोएट्री आयरलैंड के लोगों को नहीं बदल पाई। आयरलैंड में अभी भी, वहां के लोगों में अभी भी वैसी ही मैडनेस भरी पड़ी है। मीन्स देयर इज नो चेंज, पोएट्री हैज लिटिल प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑन दिस हिस्ट्री, मीन्स कि तुम्हारी पोएट्री ने आयरलैंड के ऊपर, आयरलैंड की हिस्ट्री के ऊपर बिल्कुल न के बराबर प्रभाव डाला है, अभी भी तुम्हारी पोएट्री कंप्लीटली यहाँ की आयरलैंड की मैडनेस को चेंज नहीं कर पाई है। एंड फर्दर ऑर्डन आर्ग्यूज दैट ईट्स पोएट्री couldn't change the condition of Ireland, मीन्स आगे ऑर्डन कहना चाहते हैं कि ईट्स, तुम्हारी पोएट्री अभी भी आयरलैंड को नहीं बदल सकी है, बट हिज पोएट्री सर्वाइव्स आफ्टर हिज डेथ, लेकिन तुम्हारी पोएट्री जिंदा तो रहेगी तुम्हारी मृत्यु के बाद भी, चाहे आयरलैंड उससे अभी तक नहीं बदला। सो इट इज लैंग्वेज, द आर्ट एंड द मैनर, द माउथ विच इज इम्पोर्टेंट, एंड द मैटर और द कॉन्टेक्स्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मीन्स कहने का मतलब है कि पोएट्री का जो तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर है वो इम्पोर्टेंट है, पोएट्री का मैटर और कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं। सो इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द सेक्शन सेकंड, जो सेक्शन सेकंड की लास्ट टू लाइन्स है, जैसा हमने पढ़ा इससे पहले भी, उन लास्ट टू लाइन में ऑर्डन कहते हैं दैट द पोएट्री डज नॉट सर्वाइव ड्यू टू द आउटर वर्ल्ड, कि पोएट्री आउटर वर्ल्ड के कारण सर्वाइव नहीं करती है। इट अफेक्ट्स द सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मीन्स पोएट्री आदमी की आत्मा को इफेक्ट करती है, आदमी की सोल को इफेक्ट करती है और उनकी सोल में बस जाती है, और इस तरह से पोएट्री सर्वाइव करती है इनटू द सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। उनके आउटर वर्ल्ड को पोएट्री इफेक्ट नहीं करती, आउटर वर्ल्ड की बदौलत जिंदा नहीं रहती, बल्कि वो ह्यूमन बीइंग के जो इनर मोस्ट सोल है उसमें जिंदा रहती है, और ह्यूमन बीइंग के सोल में ही पोएट्री सर्वाइव करती है। सो द पोएट्री सर्वाइव्स ओनली एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ह्यूमन कंडीशंस, मीन्स द पोएट्री सर्वाइव्स नॉट फॉर व्हाट द पोएट हैज सेड, कि कवि ने क्या कहा इस कारण से पोएट्री सर्वाइव नहीं करती, बट पोएट्री सर्वाइव्स फॉर द वे इन विच ही सेड इट, और पोएट्री सर्वाइव करती है उस तरीके से जिस तरीके से उसको कहा जाता है। एंड ईट्स पोएट्री विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर आफ्टर हिज डेथ, और इस तरह से जो है पोएट यहाँ पे कहते हैं कि ईट्स की पोएट्री जो है वो सर्वाइव करती रहेगी उसकी डेथ के बाद भी, और लोगों के दिलों में बसी रहेगी। सो दिस इज अवर video 5th regarding this poem, and from 1 to 5th we have discussed the section 1st and 2nd of this poem, and in our next and upcoming videos from 6 to 10 we will discuss the 3rd section and critical appreciation of this poem. So till then, be with me, have a nice day and enjoy your study.